कैथल से अनिल चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक वर्मा और दीपक मुट्रेजा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा अपडेट्स हम उनसे लेंगे। सबसे पहले मैं कैथल का रुख करूंगी। देखिए, क्योंकि कैथल में काफी लंबे समय तक जो संख्या थी एक्टिव केसेस की वो शून्य पर रही थी, लेकिन अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आज अच्छी खबर आई है कि 14 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव है। ताजा अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, कैथल की अगर बात करें, चाहे वो प्रशासन की बात करें या पुलिस की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शुरू से लेकर अब तक जो है वो लगातार जो है एहतियात बरत रहे हैं। शुरू में जो है एक व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव मिला था, जमात से लौटकर आया था। उसके बाद उसी क्षेत्र का एक बच्चा, 9 वर्ष का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला था। उसका एहतियातन जो है शाहबाद मेडिकल कॉलेज के अंदर, आदर्श का मेडिकल कॉलेज के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने दाखिल करवाया था। वहाँ से वो ठीक होकर आ चुका है। अभी थोड़े दिन पहले ही जो है एक गुरुग्राम से लौटा व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव मिला है। हालांकि प्रशासन के द्वारा एहतियातन जो है वहाँ पर जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। सैंपल लिए थे, सैंपल जो 14 सैंपल हैं उनके परिजनों के हैं, तो वो सारे जो है नेगेटिव आए हैं। हालांकि अगर बात करें कैथल के अंदर सिर्फ एक ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी एक्टिव है, इसके अलावा कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। विभाग लगातार सैंपल ले रहा है। अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने चाहे वो स्वास्थ्य की टीम बनाकर अंदर दौरा किया हो या वहाँ सैंपल लिए हो या फिर शहर के अंदर जो है सैंपल लिए जा रहे हैं, विभाग के द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं। और सैंपल में अभी तक जो है बात ये रही कैथल के अंदर आज जो है सिर्फ एक ही एक्टिव जो है पॉजिटिव है। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त भिवानी का रुख कर लेते हैं। दीपक वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भिवानी में क्या हाल आता है, क्योंकि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। किस तरीके से अब वहां पर प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी में जिस प्रकार से 6 कोरोना के पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं, हालांकि 3 जो है वो ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों को ठीक कर दिया है। उनकी जिस प्रकार से 2 रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी, नेगेटिव आने के बाद उन लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। उसके बाद जो भिवानी के विद्यानगर में जो ताजा जो मामला आया था 2 दिन पहले का, उसमें जो है 3 मरीज जो है कोरोना के पॉजिटिव आए थे। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उसने पूर्ण रूप से जो विद्यानगर का जो क्षेत्र है उसे कंटेनमेंट जोन जो है घोषित कर दिया है। आपको बता दूं कि उसके बाद जो है 54 ऐसे लोगों का जो है सैंपल भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिया गया है। जो लोग उन लोगों के संपर्क में आए थे, किसी न किसी रूप में उनके आस पड़ोस के लोग थे, उन लोगों सभी के लोगों की जो है सैंपलिंग हुई है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स उन लोगों की नहीं आई है, लेकिन 54 ऐसे लोग हैं जिनकी सैंपल भी स्वास्थ्य विभाग ने लिए। ठीक है दीपक वर्मा, सोनीपत में तो मामले रुक नहीं रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शतक कब का पार हो गया, बीते कल 11 नए मामले। अब किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और कितनी सैंपलिंग हर रोज वहां पर हो रही है? जी, सैंपलिंग की बात करूं तो तकरीबन सोनीपत में 45 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं आज तक के। लेकिन जो सैंपलिंग के बाद जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्टों की बहुत देर से आती है। तकरीबन 700 के करीब रिपोर्ट ऐसी है जो भी पेंडिंग है। वहीं जो पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसके बावजूद प्रशासन स्तर पे जैसे जो लॉकडाउन को लेकर जो काम किया गया था वो अब बिल्कुल धुंधला होता दिखाई दे रहा है प्रशासन का काम, क्योंकि सड़कों पर काफी संख्या में वाहन दिखाई दे रहे हैं। अब जो ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ तो बहुत संख्या में वाहन दिखाई देते हैं। लोगों का आना जाना रूटीन में बना हुआ है। 118 नए केस होने के 118 कुल केस होने के बावजूद सोनीपत में स्थिति काफी अलग है। रेड जोन जो में जो स्थिति होनी थी उससे काफी अलग है। जी दीपक, सोनीपत तो रेड जोन में है, लगातार मामले वहां पर बढ़ रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि जो लॉकडाउन में राहत की बात की जा रही थी, क्या वहां पर इसके बावजूद भी राहत मिली हुई है? जी, लॉकडाउन में बिल्कुल यहाँ पर सोनीपत में काफी राहत लोगों को दी गई है। जो राहत का असर सीधा सड़कों पर ही दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन में सबसे पहले तो प्रशासन द्वारा कृषि संबंधी यंत्रों की दुकानें और कृषि संबंधी जो बीज है वगैरह उनकी दुकानें खोली गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके कई तरह की परमिशन दी गई है। इसके अलावा ऑनलाइन भी परमिशन दी जा रही है अभी हाल में कुछ समय पहले। जी ठीक है दीपक, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। कैथल का रुख इस वक्त कर लेती हूँ, क्योंकि कैथल में प्रशासन की तरफ से लगातार इंतजाम काफी सुदृढ़ किए गए थे और लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, पुलिस के अधिकारी जो हैं, वो लगातार सख्त लहजे में लोगों के साथ अपना रवैया बरतते हुए नजर आ रहे थे। अब क्योंकि लॉकडाउन में कुछ राहत भी मिली है, लॉकडाउन 3 की बात अगर करें तो अब क्या वहां पर व्यवस्था की गई है? क्या लोग, पुलिस कर्मचारी जिस तरीके से पहले सख्त थे, क्या अभी भी उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं?
जी नहीं, अभी जो है जो थर्ड लॉकडाउन है उसके अंदर जो है कुछ राहत दी गई है। और इस जहां अगर हम कैथल की बात करें, कैथल के अंदर जो है पुलिस ने भी राहत दी है, प्रशासन की तरफ से भी राहत दी है। यहाँ तक जो है दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है, इवन और ऑर्डर के आधार पर जो है दुकानें खोली जा रही हैं। हालांकि जो है कैथल के उपायुक्त ने एहतियात बरतते हुए जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए ताकि वो ईड ऑर्डर जो इवन है उसकी व्यवस्था के ऊपर ध्यान रखा जा सके। और अगर बात करें प्रशासन की तरफ से परमिशन की, तो परमिशन भी लगातार जो है दी जा रही है। वहीं उद्योग धंधे जो है वो लगातार सोशल डिस्टेंस के माध्यम से सोशल डिस्टेंस रखते हुए खुलवाए जा रहे हैं। प्रशासन जो है मतलब राहत दे रहा है। यहाँ जो अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक के अंदर भी कुछ राहत है, लेकिन कुछ लोग जो है वो अवेयर नहीं नजर आ रहे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की लगातार धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो झुंड का झुंड लोगों का निकलता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये खतरे का आभास है। प्रशासन इनको बार बार जो है सचेत भी कर रहा है कि मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क डाल के रखिए, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी जान खतरे में डालते हैं, दूसरों की भी जान खतरे में डालते हुए जो है सड़कों के ऊपर झुंड के तौर पे निकल रहे हैं। लेकिन हालांकि प्रशासन जो है इनके ऊपर सख्ती भी बरत रहा है। कहीं कहीं जो है पिछले कुछ दिनों में जो रात में निकलते थे उनको कुछ मुर्गा भी बनाया था, उठक बैठक भी लगवाई थी। उसके बाद जो है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली है लोगों को भी, और जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ अवेयर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है अनिल, वापस आपके पास लौटूंगी। दीपक, क्योंकि भिवानी में जिस तरीके से अब प्रशासन आप बता रहे हैं कि वहां पर भी सख्त काफी होकर काम कर रहा है, लेकिन अगर प्रवासी मजदूरों की बात की जाए, क्योंकि उनको उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है, तो क्या उनकी किस तरीके से चेकिंग वहां पर की जा रही है, स्क्रीनिंग वहां पर की जा रही है, किस तरीके की व्यवस्था है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जिन लोगों को अपने अपने घरों पर लौटना है, जैसे चाहे यूपी के हैं, चाहे वो बिहार के हैं या फिर मध्य प्रदेश के हैं, उन सभी लोगों को जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उन लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों के सैंपल लिए हैं, उन लोगों की जांच की है, थर्मल स्कैनिंग उन लोगों की है। वो लोग जो है बिल्कुल ठीक पाए गए हैं। उसके बाद से ही भिवानी से लगातार जो है उन लोगों को ट्रेन के अंदर या बसों के अंदर बिठा करके उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है। आज भी भिवानी से जो है एक ट्रेन जो है वो भी गई है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बसें भी जो है 2 बसें भी भिवानी से यूपी के लिए आज भी जो है जाएंगी, प्रवासियों को लेकर के उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। दीपक वर्मा, सोनीपत में जरूरी सामान लोगों तक कैसे पहुंच रहा है? जो क्या जरूरी जो सामान की दुकानें हैं वो खुल रही हैं? शेड्यूल क्या रहता है? सोनीपत में जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वो काफी समय पहले ही खोल दी गई थी। पहले तो प्रशासन द्वारा ये नियम बनाया गया था कि कोई भी आ सकते लेके जा सकता है सामान, जो संबंधित सामान, जो रसोई से संबंधित सामान है उसे ही ज्यादातर वही सामान जरूरी सामान की सूची में था, तो उन्हें पहले ऐसे भेजा गया था। लेकिन अब कुछ दिन पहले से ये ऑनलाइन कर दिया था। ऑनलाइन के अलावा कुछ ऐसे फोन नंबर दिए गए थे जिन पे फोन करके ऑर्डर करके होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं देखने को मिली थी, क्योंकि जो होम डिलीवरी के लिए वो कम से कम कुछ न्यूनतम उन्होंने राशि 1000 रुपए या 2000 रुपए निर्धारित की हुई थी दुकानदारों ने, उससे नीचे का सामान होम डिलीवरी नहीं कर रहे थे। इस वजह से सड़कों पर लोगों की काफी संख्या में भीड़ हो गई थी। तो इसको लेकर भी प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की थी दुकानदारों के ऊपर। इसके बाद से अब कुछ स्थिति जो जरूरी सामान को लेकर है वो ठीक है। तो सोनीपत में अभी जो जरूरी सामान की जो दुकानें हैं, इसके अलावा कई और अन्य दुकानों को भी परमिशन सोनीपत में दी गई है। दीपक, कंटेनमेंट इलाके कितने हैं सोनीपत में? जी, कंटेनमेंट इलाकों की बात करूं तो सोनीपत में तकरीबन 40 ऐसे इलाके हैं जो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। बफर जोन इनके तहत हर इलाके के साथ 10 से 15 इलाके ऐसे हैं जो बफर जोन घोषित किए जाते हैं। तो पूरा तकरीबन सोनीपत जिले में लगभग पूरा सोनीपत जिला ही ऐसा है जो कंटेनमेंट जोन या बफर जोन के श्रेणी में आ रहा है अभी हाल की स्थिति में। जी, क्योंकि अनिल, अगर कैथल की बात करूं, क्योंकि वहां पर भी अब एक एक्टिव केस, क्योंकि बताया जा रहा कि अभी भी है एक एक्टिव केस वहां पर, क्या कोई इलाका वहां पर भी कंटेनमेंट जोन में है कैथल में? जी बिल्कुल, जो बलराजनगर कैथल है जहाँ पे 30 वर्षीय जो युवक है कोरोना पॉजिटिव मिला था, उस एरिया को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा इसका आसपास का जो 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसको बफर जोन घोषित किया गया है। इससे पहले जो है महादेव कॉलोनी को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, लेकिन वहाँ के जो दोनों एक्टिव मरीज ठीक होने के बाद उसका जो कंटेनमेंट जोन है वो खत्म कर दिया गया। सिर्फ अगर कैथल की बात करें आज की तारीख में कैथल के अंदर सिर्फ एक ही कंटेनमेंट जोन। दीपक, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी भिवानी को लेकर, क्या भिवानी में कोई इलाका ऐसा है जो कि रेड जोन में हो, कंटेनमेंट जोन हो?
देखिए, कंटेनमेंट जोन की अगर बात की जाए तो भिवानी का जो विद्यानगर का इलाका है उसको कंटेनमेंट जोन जो है घोषित किया गया है। वहाँ जी। पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। पुलिस ने वहाँ नाके लगा रखे हैं। यहाँ पे 3 जो कोरोना पॉजिटिव मिले थे, एक ही परिवार के सदस्य थे, वहाँ पर नाका लगाया गया। वहाँ पर किसी के भी आने जाने की जी। मनाही है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता। इसलिए पुलिस प्रशासन वहाँ पर नाके लगा करके वहाँ बैठा हुआ है। जी। हर व्यक्ति को कहा गया है कि उस एरिया से ना जाए, क्योंकि कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज जो है वहीं पर ही मिले थे। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर